व्हाट्सअप गाइस, ये चिचा तो समित पात्रा से भी बड़े रोस्टर निकले। वीरेंद्र सिंह मस्त ट्रोलिंग राहुल गांधी, तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। कहते हैं कोई दुकान हो, कोई कंपनी हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, अगर उसका मालिक बेवकूफ होगा, समझदार नहीं होगा, तो उसके कर्मचारी उसे बेचकर खा जाएंगे। लहसुन आज की डेट में महंगा है, बेशक महंगा है, पर इतना महंगा भी नहीं कि उसके सामने सोना सस्ता लगने लगे। लेकिन राहुल गांधी के चमचे आजकल उसे यही घुट्टी पड़ा रहे हैं। हमारे शहर यानी कि बरेली में 200 से 250 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन राहुल गांधी के चमचे उसे 400 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। हरी मिर्च इन लोगों के लिए 100 रुपए किलो हो गई है, टमाटर 150 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए और बैगन 200 रुपए किलो तक। अब ये रेट कहाँ का है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन रेट्स को देखकर, इन रेट को सुनकर हमारे राहुल बाबा ने किसान नेता बनने की ठान ली है, जिसको लेकर एक दूसरे और असली किसान नेता वीरेंद्र सिंह मस्त ने इससे जमकर मजे लिए, मस्ती भरे मजे लिए। इनके नेता राहुल गांधी को किसी ने बता दिया किसान की बात करो, लो तुमको भी किसान नेता मान लेंगे। प्याज कब बोया जाता है अधीर रंजन से पूछिए, और सौगत राव कहाँ गए उनसे पूछिए प्याज कब बोते। रबी का महीना चल रहा है, रबी के फसल का नाम ये दोनों बता दे तो मैं इनको स्वागत कर दूंगा कि रबी के खेती में कौन सी खेती होती। आपको नहीं मालूम होगा सुरेश जी, चिंता मत करिए, आप कागज में पढ़िए किसान, वो कहाँ हुआ किसान नहीं होता है। किसान ने ये सौगत राय को, अजीत रंजन को, तो वीरेंद्र सिंह काहे के लिए है। भाजपा एमपी वीरेंद्र सिंह मस्त का पार्लियामेंट में दिया गया ये भाषण है तो थोड़ा सा पुराना, लेकिन हाँ है मस्त, है मजेदार, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने उन्हें धोया था राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, वो आज भी रेलिवेंट लगता है, वो आज भी आउटडेटेड नहीं लगता। क्यों और आखिर क्या था इस भाषण में, आप खुद देखिए। इनके नेता राहुल गांधी को किसी ने बता दिया किसान की बात करो तो तुमको जवाहरलाल नेहरू जैसे अवध किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में काम करते थे, लो तुमको भी किसान नेता मान लेंगे। किसान नेता मानने के लिए वल्लभ भाई पटेल के रास्तों पर चलना होता है। किसान नेता मानने के लिए जो काम प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई कर रहे हैं उस रास्ते पर चलना होता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जिस तरह किसानों के कार्यक्रमों के लिए दल का नेता होने के नाते जितना समाधान का रास्ता निकालता है उस रास्ते पर चलने होता है। किसान के समस्याओं का रास्ता निकालना कठिन रास्ता है, कठिन राह है, आप लोगों के बस के नहीं। आप लोग दूसरी राजनीति करते हैं और वही राजनीति आपको वहां बैठाई है फिर उधर कर देगी, क्योंकि किसान पहली बार जाग के अपनी सरकार बनाया है। मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारे सरकार के सभी मंत्री बैठे हैं, पहली बार इस देश के किसानों ने समर्थन देकर लाठी बटा के सरकार नरेंद्र भाई मोदी की बनाया है कि जिसने 6000 रुपया हमारे खाते में सीधे खतौनी के नाम से भेजा है। वो इसलिए सरकार बनाए, जानते हैं यही 6000 की चर्चा हो रही थी पिछले सत्र में। 6000 को मालूम ही नहीं था किसको किसको मिलेगा। एक परिवार में अगर 1 बीघे खेत में सभापति जी 6 भाई का नाम है, भाई बहन का नाम है, माँ बाप का नाम है, 10 भाई का नाम है, तो 10 के नाम से 6-6 हजार रुपया मिला है। 1 बीघे में 60,000 रुपये के उत्पादन नहीं होते हैं। आपको नहीं मालूम होगा सुरेश जी, चिंता मत करिए, आप कागज में पढ़िए किसान, वो कहाँ हुआ किसान नहीं होता है। किसान ने ये सौगत राय को, अजीत रंजन को, तो वीरेंद्र सिंह काहे के लिए है। ये किसान यहाँ है, मुलायम सिंह जी जानते हैं, खतौनी में जिसका नाम है सबको 6-6 हजार रुपया मिल रहा है। आप लोगों को जानकारी इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने पहल करके 6-6 हजार रुपया किसानों को दिलवाने की कोशिश नहीं की है। प्याज कब बोया जाता है अधीर रंजन से पूछिए, और सौगत राव कहाँ गए उनसे पूछिए प्याज कब बोते। रबी का महीना चल रहा है, रबी के फसल का नाम ये दोनों बता दे तो मैं इनको स्वागत कर दूंगा कि रबी के खेती में कौन सी खेती होती, तब भी किसान की चर्चा करें। बड़ा कठिनाई मुझे तब होती है जब खेती का खलिहानी चीज का दाम बढ़ता है तो इस सदन में हवा मच जाता है। प्याज का दाम बढ़ेगा, चीनी का दाम बढ़ेगा, गेहूं का दाम बढ़ जाएगा, दूध का दाम बढ़ जाएगा, हल्ला मच जाएगा, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया। इसलिए मैं किसान हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो पैदा करता है उसका दाम वो नहीं तय करता है। ये पहला उत्पादन का क्षेत्र किसानी है
जो पैदा करता है अपना दाम नहीं तय करता है। गिरिराज जी बैठे हैं, पशुपालन मंत्री हैं, दूध का दाम दूध पैदा करने वाला किसान नहीं तय करता है। गेहूं का दाम, गन्ना का दाम किसान नहीं तय करता है। कपास का दाम तय नहीं करता है। 70 के दशक में विधायक होते थे मुलायम सिंह जी, एक बार प्याज के नाम पर सरकार बदल गई थी। इन लोगों को लगता है कि प्याज का सवाल उठाओ, शायद इसी में से कुछ रास्ता निकले। प्याज नहीं होता है, महाराष्ट्र में पैदा होता है, गुजरात में पैदा होता है, लेकिन उससे कम पैदा उत्तर प्रदेश, बिहार में प्याज नहीं होता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, बलिया है, पहले भदोही से सांसद था, वहां का इलाका मोहम्मदाबाद तहसील के करैल इलाका है, दुनिया की सबसे बड़ी उपजाऊ जमीन है, गंगा यमुना का मैदान। जाकर देखिए वहां के किसान प्याज कैसे पैदा करते हैं। नासिक के किसान उस तरह के प्याज नहीं पैदा करते। उनके घर में, सभापति जी, उनके घर में आज भी एक किसान है जिनके घर में सैकड़ों बोरे की प्याज रखे हैं, और मेरे इलाके में 20 से 25 रुपया किलो प्याज बिक रहे हैं। ये प्याज की राजनीति कब तक करोगे? हाँ, मैं कहता हूं, आप जानता हूं, आप जिसे दिखाते हैं वो प्याज नहीं है। मैं जिसको कहता हूं चलो हमारे मोहम्मदाबाद में तुमको एक ट्रक 25 रुपए किलो दिलाते हैं। यही वो बातें हैं, बारीकियां हैं जो कोई किसान नेता तो जानता है, जो ऐसा नेता तो जानता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो कि किसानी से जुड़ा हुआ हो। लेकिन ये लोग जिन्हें एक रात पहले फर्रे पकड़ा दिए जाते हैं, जिन्हें एक रात पहले बोल दिया जाता है कि कल ये करना है, और अगले दिन ये लोग उसी तरह की नौटंकियां करने लगते हैं। लेकिन जब जमीन पर पहुंचते हैं तब ये मजाक का पात्र बन जाते हैं, क्योंकि बेसिक इन्हें पता ही नहीं होता, जमीनी हकीकत इन्हें पता ही नहीं होती। बस इनके चमचे इन्हें जो बोल देते हैं ये वही बात मान लेते हैं, और वही बातें लगातार जगह जगह बोलने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, एटलीस्ट एक नेता बनने के लिए तो नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? जब भी बात आती है ना, देखो क्या होता है, एक किसान ना बहुत मेहनत करता है भैया, आप बहुत ज्यादा, और प्लस वो खुद रेट नहीं डिसाइड कर पाता है हर एक चीज, और उसके बाद फिर मुझे लगता है कई लोग ब्रेन वॉश भी कर देते हैं कई बार हर एक चीज भी। अभी मैं ये बताता हूँ कि जैसे जो पहला प्रोटेस्ट हुआ था, फार्म प्रोटेस्ट, जो दूसरा हुआ था, तो उसमें कितने सारे किसान हरियाणा के नहीं गए थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई यार काम करेंगे या फिर वहां जाएंगे। और एक और चीज उन्होंने बताया, जितनी एमएसपी मिलती है उतनी कहीं और नहीं मिलती है। ठीक है, और हर एक चीज सरकार काम करती है। दिक्कत क्या होती है, कई लोगों तक ना वो सही राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती, और फिर कई लोग फिर क्या होता है, वोट के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में फिर और उस ज्यादा तरीके से मिसलीड कर देते हैं फिर। हाँ, वही चीज मुझे लगती है, क्योंकि बाकी जिस तरीके से इन्होंने जो बातें करी है ना, ये होता है कि आपको पता है कि जैसे कई आ जाएंगे कि सपोर्ट में आ जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किसान की रियल में क्या समस्या है। वो वाली बात आती है। और कहीं ना कहीं जो लॉज मोदी जी लेके आए थे, जो वापस लेने पड़े थे, वो किसान के हित में थे। वो चीज बहुत फायदा था उसको। डिटेल एनालिसिस जब आप देखते हो, जैसे आनंद रंगनाथन सर ने भी उसके ऊपर बहुत कुछ कहा था, बताया था उन्होंने भी, तो आप उनकी बात भी सुन सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।